बाकी 2 अवस्थाएं बची हुई मेरी, यौवन अवस्था, वृद्ध अवस्था। आज तक इसका पढ़ाना लिखाना खिलाना कपड़ा लत्ता सारी जिम्मेदारी माँ बाप के ऊपर थी। अब आपको कन्यादान महादान, इस कन्यादान के बराबर कोई दान नहीं है सृष्टि में। इन्होंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कन्यादान दिया है, अब इसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर सौंपी गई है। अब इसका पालन पोषण खिलाना पिलाना पढ़ाना लिखाना जितनी भी आज की जिम्मेदारी है वो आपके ऊपर है, क्योंकि कन्यादान आपको करा है, इसका पालन पोषण आपको सौंपा गया है। तो यौवन अवस्था वृद्ध अवस्था के अनुसार इसकी पालना आपको करनी पड़ेगी, वहाँ आपकी मनमर्जी नहीं चलेगी। ये नहीं है इसे पूछ नहीं रहे तो इसको भी पूछना पड़ेगा, सारी रीति रिवाजों के अनुसार इसको निभा करके चलना आपको पड़ेगा। ये इनका तीसरा वचन है, स्वीकार है, स्वीकार है। चौथे वचन में क्या कहती है, क्रय विक्रय पालना तुर्यातमस्ति। भाई किसी वस्तु का बेचना खरीदना भी करोगे ना, क्रय विक्रय का अर्थ है बेचना और खरीदना, क्रय विक्रय पालना तुर्यातमस्ति। यानी किसी वस्तु का बेचना खरीदना करोगे, कोई वाहन भी लोगे, कोई गाड़ी भी लोगे, कोई जमीन भी लोगे, प्लॉट भी लोगे, कोई भी काम करोगे, क्योंकि जहाँ सुमित होती है वहाँ लक्ष्मी होती है, जब कुमित होती है वहाँ लक्ष्मी नहीं होती है। ये नहीं आपने कोई चीज़ खरीदी इनकी समझ की नहीं है, आप दोनों सहमति से करोगे तो लक्ष्मी अपने आप आती रहेगी, क्योंकि सुमित जहाँ होगी वहाँ लक्ष्मी का वास अपने आप होता है, और जहाँ कुमित होती है वहाँ लक्ष्मी का वास नहीं रहता। इसलिए अभी कह देती है चौथे वचन में, क्रय विक्रय पालना तुर्यातमस्ति, किसी वस्तु का बेचना खरीदना करो तो उसमें मेरी सहमति लेकर के करोगे, वहाँ भी आपकी मनमर्जी नहीं चलेगी। स्वीकार है, सब स्वीकार है सौरभ। तो ठीक है, अभी 5वें वचन में कह रहा हूँ, आज से पीछे इस कमाई को, क्योंकि तनख्वाह तो मिलेगी, कौन से बैंक में एटीएम है और कौन सा का पेटीएम कार्ड है, कहाँ किसको दे रहे हो, कहाँ किसको जमा करा रहे हो, सारा लेखा जोखा इसको बताना पड़ेगा। बता दोगे? बता बताओ, मैं तुम लोग स्वीकार है, स्वीकार है, मान लेना। देखो अभी यहाँ पे बताओ, स्वीकार है, स्वीकार है। तो बेटा कमा करके सौरभ कमा करके दे देना ऐसे, और ताऊ हमारे जो बुढ़ापे में बेचारे नौकरी करेंगे नहीं, खेती करेंगे नहीं, और बेचारे बुढ़ापे की सेवा कौन करेगा इनकी, कमा के तू दे देगा, तनख्वाह ला के तू दे देगा, और उनको बेचारों को हरिद्वार नहाने जाना है, या अब बुढ़ापे में भाई यात्रा ही करेंगे। हाँ, क्या बात है, अब मार दिया, अब पहली कह देता तो अब बोला ना, पहली कहता है इस बात को। देखिए समझ लो, मैंने इसलिए तुरंत कह दिया था कि चल सब स्वीकार है तो तुम समझना चाहिए कि पंडित जी कह रहे हैं। तो भाई हर आदमी की 2 आँख होती है, ठीक है, एक आँख से इसे देखना तो एक आँख से अपने बड़े बूढ़े परिवारों को भी देख के चलना पड़ेगा। ये नहीं है नौकरी लग गई और शादी हो गई और हमारे बड़े बूढ़े बेचारों को कोई पता ही नहीं है कहाँ है। जिनकी सेवा अगर है गई, इन बुढ़ापे में इनकी सेवा हो गई तो इस सेवा की मेवा अपने आप मिलती रहेगी। अगर इनकी सेवा नहीं हुई तो सारा इज्जत सम्मान सब खत्म है। तो एक समझ लीजिए, अगर आप 50 कमा रहे हो तो आप 20 खर्च करो, 30 बचा करके रखो, 30 बचा के रखो। इनको इस परिवार को भी देख के चलना पड़ेगा। जिन लोगों ने मेरे माँ बापों ने पढ़ा लिखा करके बड़ा किया है, उन्हें पूछो किस तरह अपनी पढ़ा लिखा करके बड़ा किया, नौकरी लगाई, तो उनको देखो उन्हें कितना खर्च करा होगा, कितना अपना मेहनत करी होगी। अब हमारा फर्ज बनता है उनका पालन पोषण करना, उन्होंने हमारा किया, अब हम उनका करेंगे। तो इसलिए इस कमाई को बचा करके चलना पड़ेगा, इस परिवार को जोड़ करके रखना पड़ेगा, इस परिवार के सारे रीति रिवाजों को ऊंच नीच, क्योंकि इस गृहस्थ जीवन में गलती भी होती है, ऊंच नीच भी होती है, सारा कुछ सहन करना पड़ता है। गाड़ी रूपी पहिया है, ये नहीं है मम्मी ने बोल दिया 1 2 3 ड्यूटी पे ही चले गए, या इसने बोल दिया ड्यूटी पे ही, या ताऊ ने बोल दिया ड्यूटी पे ही। भाई इसमें तो सब कुछ सहन करना पड़ेगा। तो इसलिए आप समझ जाओ, एक आँख से ऐसे देख के चलना, एक आँख से अपने परिवार को भी देख के चलना पड़ेगा। इसका भी पालन पोषण करना है और परिवार का भी पालन पोषण करना है। तो 20-50 कमाते हो तो 20 खर्च करो, 30 बचा करके रखो, परिवार को देखो। ठीक है, अब तो स्वीकार है, अब तो झुंड खाता नहीं है। तो इसलिए हर आदमी को इस परिवार को जोड़ करके रखना चाहिए। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, शादी हुई और मम्मी पापा एक कमरे में अपना जयराम जी की और बेचारे बड़े बूढ़े अपना। अरे यार पंडित जी शादी तो करी बच्चे की, पर पता नहीं सौरभ तो पूछता ही नहीं है क्या कर रहा है जाने। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो माँ बापों ने पढ़ाया है तो उनको भी तो हमें पालन पोषण करना है, और इसका भी पालन पोषण। ये नहीं है कि उनको ही देख रहे हो और इसको भी बेचारी को नहीं देख रहे हो। ये हमारे शास्त्र में नियत नहीं है। ये शास्त्र में है कि एक आँख 2 आँखें, एक आँख से इसकी पालन पोषण करना है तो एक आँख से उसका भी देखना, परिवार को भी देखना है। ठीक है। अब छठे ऋतु कहती है, छठे वचन में ये 5वां वचन हुआ,
ये छठे वचन में कहती है षट ऋतु पालनात् कुर्यात्तम अस्ति। भारत देश ऐसा है, सौरभ 6 ऋतु होती है, बाकी किसी भी देश में नहीं रहती है, बसंत शीत गर्मी सर्दी। ये कहती है षट ऋतु पालनात् कुर्यात्तम अस्ति, मेरे 6 ऋतुओं के अनुसार मेरी आपको पालना करनी पड़ेगी। ये मत करना बुलंदशहर में जाकर के गर्मी का समय आ गया तो ऊनी के पहन लो, और ऊनी का समय आ गया तो गर्मी के पहन लो, सबलपुर गांव, ऐसा नहीं चलेगा। समय के अनुसार, ऋतु के अनुसार सारा कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा। इसका पालन पोषण आपके ऊपर सौंपा गया है। अब ये मम्मी पापा से नहीं कहेगी या भाई से नहीं कहेगी, अब आपसे ही कहने के हकदार है, ठीक है। तो इसलिए षट ऋतु पालना कुर्यात्तम अस्ति, 6 ऋतु के अनुसार इसकी पालना पोषणा करना पड़ेगा। गर्मी के अनुसार गर्मी के बाद, सर्दी के अनुसार सर्दी के बाद। स्वीकार है, ये भी स्वीकार है। और 7वें वचन में और कहती है आपसे, 7वें वचन में कहती है कि आज से मैं आपके परिवार में जा रही हूँ, अगर उस परिवार के बीच में अगर बैठी हूँ और उस समय मुझसे कोई गलती हो जाए, उस परिवार उस समाज के बारे में मेरी बेइज्जती नहीं करोगे। यानी इसने कुछ बोल दिया और वही 1 2 3, या किसी फंक्शन में जा रहे हो वहीं 1 2 3 1 2 3 कर समझते हो आप, ठीक है। अटेंशन दे दिया कर्नल ने तो धड़ाक। इसलिए 7वें वचन में यही है कि अगर ये गृहस्थ जीवन है, गाड़ी रूपी पहिया है, इसमें बेचारी से इससे गलती भी होंगी, ये नहीं आपसे गलती नहीं होंगी, मुझसे गलती नहीं होंगी, हर जीव से गलती होती है इस गृहस्थ जीवन में। इस जीवन में हर जीव से गलती होती है, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ कमी जरूर होती है। ये अभी कह देती है 7वें वचन में, अगर मेरे जीवन में किसी प्रकार की आपसे गलती हो जाए तो उस गलती को आप सहन करके अकेले में समझा देना, धमका देना, किसी समाज के गाड़ी मेरी बेइज्जती मत करना। अगर ये मम्मी पापा के यहाँ है, अपने घर है, तो यहाँ भी कुछ हो जाए तो यहाँ भी आप किसी समाज के गाड़ी या किसी 4 औरतों के गाड़ी इसकी बेइज्जती मत करना। ये अभी कह देती है गलती होगी मुझसे, क्योंकि हमने दिया इससे बटना से पैर लगा के चलो। ये क्या चीज़ है? ये बटना है? ये बटना नहीं है इस टाइम, ये पर्वत फल बनाया हमने गृहस्थ जीवन को। जैसे आपने पैर लगा करके पार किया ना, पहाड़ पे चढ़ोगे कितनी कठिनाई होगी, उतरोगे कितनी कठिनाई होगी, तो ये तो पर्वत है। तो गृहस्थ जीवन में पर्वत पर चढ़ रहे हो, तो इसी प्रकार गृहस्थ जीवन में कठिनाइयाँ भी आएंगी। तो ये अभी कह देती है भाई कोई गलती हो जाए तो उस समाज के गाड़ी मेरी बेइज्जती मत करना, अकेले में समझा देना, धमका देना, ठीक है। अगर ये 7 वचन स्वीकार हैं तो अग्निदेव के समक्ष हाथ बढ़ा कर कीजिए, स्वीकार है। इस तरह कन्या ने बढ़ते वचन मांगे हैं, इसी तरह ब्रह्मो